जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि इस रास्ते में जो अद्भुत चीज़ें होंगी वो आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर आपने पढ़ा होगा ये शर्मा का बाग, इसकी खासियत क्या है? जी, इसकी खासियत क्या है इस विषय में भी आपको बताएंगे। और सबसे पहले हम कोशिश परिचय करा दें कि मेरे साथ जो हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो प्रेस क्लब कुल्लू है, उनके जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं दिनेश गौतम जी। और यहाँ का जो इस क्षेत्र का ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र की जो खासियत है वो सारी चीज़ें जो है वो आपको दिखाएंगे। और यहाँ कुछ स्पेशल चीज़ें भी हमें मिली, स्पेशल वो चीज़ें मिली, अभी कैमरे में दिखाएंगे, उसका जिक्र अभी नहीं करेंगे। स्पेशल क्या है ये जानना आपके लिए भी ज़रूरी है। तो स्पेशल में ये देखें, ये जो आपने छोटे छोटे फल देखे हैं ये साधारण से फल नहीं है। अगर आप देखें तो ये साधारण से ऐसे दिखते हैं, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं और ये गार्डन लगाया गया है। तो मुझे लगता है दिनेश जी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे कि ये क्या चीज़ है। जी देखिए, जो हमारा हिमालय है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है, उसमें अद्भुत जो है फल है, जड़ी बूटियाँ हैं। और ये जड़ी बूटियाँ जो है कई बीमारियों का नाश करती है। इसमें हम लाहौल स्पीति के केलंग और सिसु के बीच में है। और यहाँ पर जो है हमने जो छरमा का पेड़ है, जो अद्भुत पेड़ है, ये पेड़ जो है सिर्फ लाहौल स्पीति में होता है। उसके बाद जो उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पहाड़ों में होता है, चीन के कुछ ऊंचाई वाले पहाड़ों में होता है। ये छरमा का पेड़ जो है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छरमा जिस क्षेत्र पर होता है, एक तो ये भूमि कटाव को रोकता है, इसकी जड़ें काफ़ी फैलती है, इसलिए भी इसको लगाया जाता है। लेकिन जो इसका वैज्ञानिक महत्व है ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक महत्व ये है कि छरमा का जो छोटा सा फल है ये खाने में थोड़ा खट्टा जो है महसूस होता है। इसकी जो है इसका जूस जो है बेशकीमती होता है। और इसकी चाय बनती है, जो इसकी पत्तियाँ है इसकी भी चाय बनती है। सबसे बड़ी बात है कि छरमा को जो है इंग्लिश में सिबक थॉर्न कहा जाता है। आप जो है कहीं भी सर्च करेंगे, सिबक थॉर्न के नाम से सर्च करें, चाहे गूगल पर करें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितना बेशकीमती पौधा है। जो वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया है, इस पर बड़े बड़े शोध हुआ है, इसी घाटी में शोध हुआ है कि ये जो कैंसर की बीमारी के लिए रामबाण है। और कैंसर की बीमारियों के साथ जो है ये 200 बीमारियों को जो है का नाश करता है। इसलिए जो है जो छरमा का जूस है काफ़ी महंगा मिलता है, क्योंकि छरमा के पेड़ मिलते नहीं हैं आमतौर पर, जो है आम पूरे भारत में कहीं नहीं मिलते। सिर्फ जो ये शीत मरुस्थल है, लाहौल स्पीति है और चीन का कुछ एरिया है, वहाँ पर जो ये छरमा मिलता है। जहाँ पर ग्लेशियर वाला जो क्षेत्र है वहीं पर ये पौधा मिलता है। बड़ी छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो पत्तियाँ हैं ये भी जो है बेशकीमती होती है। पत्तियों के सुखाने पर जो है इसकी चाय बनाई जा सकती है, पत्तियों की भी बिल्कुल। और जो फल है, आप फल को जो फल से जूस निकाला जा सकता है, और फल का जो छिलका है उसका पाउडर बना के इसको भी प्रयोग में लाते हैं। और इसकी चाय आप जो है यूज़ कर सकते हैं। और चाय और जूस पीने से या पत्तियों से जो चाय जो बनती है उसका सेवन करने से या कैंसर जैसे मरीज जो है ठीक हो जाते हैं। मैं एक जानकारी और दे दूं, ये जो फल है, छोटा सा फल आपने देखा होगा, इसका जो टेस्ट है ना, आपने बेर खाए होंगे। जैसे मैं जम्मू से आता हूँ तो वहाँ बेर खाए होंगे। पहला टेस्ट बेर का आता है, उसके बाद अंगूर का थोड़ा कच्चापन जैसे होता है, लेकिन टेस्ट इसका इतना लाजवाब है कि मुंह का स्वाद जो है वो बढ़ गया। और जैसे उन्होंने बताया कि ये पत्तियां जो हैं इसकी चाय भी बनती है, इसके साथ ये जो बताया इसका जूस वगैरह जैसे भी होता है। तो ये काफ़ी बढ़िया एक पौधा था। तो इसके विषय में आपने जानकारी जो एकत्रित की। वैसे ये हमारे साथ अभी बने हुए हैं गौतम जी, तो और भी देखेंगे यहाँ की जड़ी बूटियाँ। और ये क्षेत्र कौन सा पड़ता है? ये लाहौल स्पीति, लाहौल का क्षेत्र है। स्पीति उस तरफ पड़ता है, ये लाहौल का क्षेत्र है। और यहाँ पर ये जो पहाड़ जो है हमेशा जो है बर्फ से ढके रहते हैं, 6 महीने तो बर्फ से ढके रहते हैं। और एक बात ये है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे ग्लेशियर हुआ करते थे, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है आप देख रहे हैं ग्लेशियर काफ़ी ऊंचाई वाले स्थानों पर नजर आ रहे हैं। लेकिन आप ये सामने वाला पहाड़ देख रहे होंगे कि ये पूरा क्षेत्र ग्लेशियर का क्षेत्र था। जैसे उधर पहाड़ है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग और ब्लैक कार्बन जो है, जो आने से जो वायुमंडल में ब्लैक कार्बन आया, उससे जो है ग्लेशियर जो तेजी से पिघलते जा रहे हैं।
इसमें एक चीज़ और हमें देखी है कि सामने जो पहाड़ हम लोग देख रहे हैं, इन पहाड़ों में जो चमकदार पत्थर हैं, ऐसा लगता है कि इनको टच नहीं किया गया, वहाँ तक लोग अभी तक नहीं पहुँचे। ये पर्यावरण के लिए अभी सेफ रखे हुए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये पहाड़ जिस तरह से इसकी नेचुरली ब्यूटी है, देखें आप ऊपर से, वो पहाड़ों के बीच से बर्फ गिर रही है, वहाँ से नदी गिर रही है, वो पानी गिरता गिरता जो नीचे आ रहा है। और इस तरफ भी जो है पहाड़, हालांकि कैमरे में तो हम नहीं दिखा पाते तो पाएंगे वहाँ तक, लेकिन ये जो पेड़ हैं, जितने भी पेड़ हैं, मैं दिखा दूँ, ये जितने भी पेड़ लगाए हुए हैं ये सब इसी के हैं, सब इसी के हैं, इसी पूरी बागवानी है और ये सारे पेड़ इसी के हैं। ये छोटे छोटे फल हैं, मेहनत का कार्य होगा, जो भी ये करते होंगे मेहनत का कार्य है। जैसे कि उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज भी होता है इससे, हेल्थ के लिए भी बढ़िया है, चाय पत्ती इसकी बनती है। तो भारत में ये दिखाने का एक मकसद था कि भारत के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आम पब्लिक तक, शहरों तक नहीं पहुंची हैं, और जो जहाँ के स्थानीय निवासी हुआ करते थे वो इन चीज़ों से इसका इलाज किया करते थे। लेकिन अब कनेक्टिविटी का ज़माना आ गया, इंटरनेट का ज़माना आ गया, तो इस क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्र में भी हमने देखा, हिमाचल प्रदेश की जो मौजूदा सरकार रही है उसने एकदम से बढ़िया कार्य किया। आप रोड देखें कितना चमकदार रोड है, ये पूरा एकदम से बढ़िया रोड है, और रोड बनने के कारण ही आज हम अगर यहाँ पहुँचे हैं तो बढ़िया रोड के कारण ही पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है इस रोड के कारण ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों तक भी पहुँच रही हैं, लोगों के साथ साथ पूरे देश में पहुँच रही हैं। और हम यदि जम्मू इस कश्मीर विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि ये सीमा सड़क संगठन का रोड है, बीआरओ का रोड है, और ये जो जिस स्थान पर हम खड़े हैं, ये जो है दिल्ली ले नेशनल हाईवे, जो सबसे ऊंचा देश का मार्ग है, उस मार्ग पर हम हैं। और जो कारगिल के लिए और इंडो तिब्बत और इंडो पाक के लिए यही मार्ग जो जाता है, सीमा रेखा के लिए जाता है, और यहीं से जो है हमारी सेनाओं के लिए रसद, गोला बारूद भी इसी मार्ग से जाता है। चलिए, इस विषय में तो जानकारी गोला बारूद के विषय में तो हमने नहीं देनी थी, लेकिन पत्रकार होने के नाते आपने जो कहा वो बढ़िया है। अब आप समझ गए होंगे इन रोडों का, इन रास्तों का कितना ज़्यादा महत्व है। और इसी तरह से गौतम जी हमारे साथ बने हुए हैं, आगे जाकर भी देखेंगे कुछ नई चीज़ें जो मिलेंगी, उसके विषय में जो जानकारी होगी वो ज़रूर